नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, अवैध कार्य नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नगर परिषद की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 अवैध कार्य नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। सिवान शहर के बैलट्टा पोखरा पर जो पार्किंग बनाने का काम किया जा रहा था उसे स्थानीय लोगों ने रोकने का काम किया और इसकी खबर जैसे ही नगर थाने के इंस्पेक्टर सुदर्शन राम को मिली वो मौके पर दलबल के साथ पहुंच गए। तस्वीरों में देख सकते हैं सफाई कर्मी के जो नेता हैं अमित कुमार भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जो स्थानीय जो लोग हैं बांसपुर जाति के लोग हैं और वो लोग कई वर्षों से वहां पर रहते हैं। अमित कुमार भी पहुंचे थे और उनका कहना था कि आखिर यह लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे पार्किंग बन जाती है तो। और काफ़ी महिलाएं भी वहां पर पहुंच गई थी भारी तादाद में। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे नगर परिषद के खिलाफ जम करके आक्रोश दिखा रहे हैं और उनका कहना है कि हर हाल में हम लोग बनने नहीं देंगे। हालांकि बाद में विचार सभी लोगों के बातचीत के बाद समझौता हुआ और उसके बाद से यह हुआ कि जो आप लोग जहां रहेंगे पहले से रह रहे हैं वहीं पर रहेंगे और बाकी जो खाली ज़मीन है उसी ज़मीन पर जो पार्किंग होगी जो नगर परिषद को कराया जाएगा। हालांकि एक चीज़ सामने आ रही है कि जो बांसपुर जाति के लोग हैं उनका कहना है कि यह ज़मीन है किला की और नगर परिषद का कहना है कि यह नगर परिषद की ज़मीन है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक ये अब दो पक्ष वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन कुल मिला जुला करके देखने को यह मिल रहा है कि आक्रोश बहुत ज़्यादा है और उसके बाद स्थानीय लोगों का जो है क्या कहना है इस पर आइए सीधे ले चलते हैं, सुनते हैं अमित कुमार जो सफाई कर्मी है उनका क्या कहना है और नगर थाने के इंस्पेक्टर सुदर्शन राम का इस पर क्या कुछ कहना है। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। आप लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ दो तरह का मामला है। एक मामला है कि DM साहब को सही जानकारी न देकर, गलत जानकारी देकर यहाँ पे पार्किंग के लिए उनकी सहमति ली गई है और उसी बहाने उन्हीं के सर पे, DM साहब के सर पे एक निर्माण कार्य हो रहा है। ये देखिए इधर विवाह भवन का ये बोला जा रहा है। ये देखिए विवाह भवन के नाम पे लूटने का काम किया जा रहा है। ये कचरा वाले जगह में इसका ना पिलर बढ़िया दिया पाया है, ना फाउंडेशन बढ़िया हो पाया है और ना ये टिक पाएगा और इतना छोटा में विवाह भवन बनेगा। केवल पैसा इसी बिल्डिंग के नाम पे, इसी बिल्डिंग में मिलाकर ये रुपया लूटने का खाली काम किया जा रहा है। यहाँ पे दो मामला, एक मामला नहीं है। ये DM साहब के नाम पे एक और उनके नाम पे पैसा भजाने का काम है। DM साहब का आदेश है विवाह भवन, जबकि ये विवाह भवन की स्थिति परिस्थिति देख लीजिए। दूसरी बात है कि यहाँ के लोग करीब 100 सालों से यहाँ पे 4-5 पुश्त बीत गए यहाँ पे लोग रहते आ रहे हैं। ये हम लोग तो बचपन से जब से होश संभल तब से देख रहे हैं और यहाँ के सिवान वासी भी देखते आ रहे हैं। ये किला के ज़मीन के द्वारा इनको बसा दिया गया था कि भाई आप लोग यहाँ रहिए और ये लोग अपना चैन सुकून से रह रहे थे। लेकिन नगर पालिका के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये हमारा ज़मीन है और DM साहब को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि हमारा नगर पालिका का ज़मीन है और यहाँ पे स्टैंड निर्माण कराया जाए। लेकिन नगर पालिका, इन लोगों का, तमाम लोगों का कहना है कि अगर नगर पालिका का ज़मीन है तो कागज़ दिखाए और निर्माण कार्य कराए। उसके पास कागज़ है तो निर्माण कार्य कराए।
लेकिन नगर पालिका के पास ऐसा कोई कागज़ नहीं है। किला का जमीन चूँकि आप देख सकते हैं इसमें और बहुत लोगों ने खरीद के अपना बसा हुआ है लोग, एक किला के द्वारा खरीद के बसा गया हुआ। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार एक और गरीब को बसाने की दावा कर रही है और ऊपर से ये गरीब दलित पिछड़े जो जिसका कोई सहारा नहीं है इनको उजाड़ने की तरफ लगी हुई है। तो कहीं से ये सही नहीं है और कहीं से भी हम लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे, इसका हम लोग विरोध करेंगे। कुछ पोखरी की जमीन को इंक्रोचमेंट भी किया गया है लोगों को। देखिए डीएम साहब को जब बताया गया है तो सही जानकारी दिया गया। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बैंक का कर्मचारी है, पूरा ज़मीन पकड़ के लोग अपना रखा हुआ है अपना। उसको अगर पूरे नापी कराया जाए, इस ज़मीन की स्थिति परिस्थिति को वास्तविक स्थिति देखा जाए और उसके बाद कोई निर्माण कार्य यहाँ कराया जाए। तो अब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? सारे लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पे हम लोग बसे हैं, यहाँ पे हम लोग रहेंगे, यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जाए और जब तक कि आप स्थिति परिस्थिति को न जान लें। और आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब से कि सारे लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसकी जांच करा लो, उसके बाद कोई कार्य करवाएं। पूरा मामला यही है कि यहाँ पे हम लोग हमारे पूर्वजों यहाँ से 3-4 पुश्त यहाँ पे पहले यहाँ पे दलदल पोखरा था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कूड़ा करकट भर भर कर यहाँ पे मड़ई पलानी गिरा कर यहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं और हमारे 3 पुश्त 4 पुश्त यहाँ पोखरा पर ये बीत चुका है और ये नगर परिषद के पास कूड़ा गिराने की जगह नहीं थी। यहाँ पे शहर में जो दलदल कहिए या पोखरा कहिए, नगर परिषद यहाँ पे कूड़ा गिरा कर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि गोदाम बनाए यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे अवैध तरीक़ा से उसी निजी भवन पे फिर सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है और वो भी अवैध रूप से कार्य हो रहा है, जो कि ये टिक नहीं सकता। 2 साल भी 3 साल भी ये टिक नहीं सकता। और उसके बाद यहाँ पे अवैध तरीके से पार्किंग का काम चल रहा है। तो हम लोग को इस पर रोक लगा रहे हैं हम लोग कि हम लोग को पहले कहीं भी मान लीजिए 3 पुश्त 4 पुश्त से हम लोग हैं यहाँ पे, हमारे भाई बंधु कितने भी पोखरा में दलदल में मर गए। हम लोग को कहना यही है, हम लोग को कहीं अस्थाई जगह मिल जाए, हम लोग को अस्थाई जगह कहीं मिल जाए। उसके बाद नगर परिषद अपने पेपर वर्क से अपना कार्य करे, सबके सहमति से कार्य करे। बस हम लोग की यही मांग है कि हम लोग को अस्थाई कर दिया जाए, नहीं तो अन्यथा हम लोग यहाँ पे कोई कार्य नहीं होने देंगे। अभी काम रुका हुआ है। हमारी पूरी माँ बहन भाई बंधु सब लोग काम रोके हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाउन थाना के सुदर्शन सर भी इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, जिस पे बातचीत हो रही है और सब शांतिपूर्वक कार्य हो रहा है। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं है। नगर परिषद के पास अगर पेपर है तो अपना पेपर लाकर अपना कार्य करे। ये जमीन आज तक पुष्टि नहीं हो पाई कि नगर परिषद की है। अगर नगर परिषद की है तो आपको क्या लगता है ये नगर परिषद ये अभी तक ये जमीन को छोड़ा हुआ रहता? अगर नगर परिषद के पास ये जमीन की पेपर है तो अपना कार्य करे, निसंकोच करे। आखिर ये चोरी छुप कर करेगी, करने की क्या जरूरत? देखिए हमारे दादा परदादा बताते थे लोग कि ये किला की जमीन है। अब इस पर हम डीएम साहब से आदेश देंगे कि इस पर जांच किया जाए। उसके बाद कोई भी कार्य अगर सरकारी कार्य हो रही है तो उस पर अवैध रूप से कार्य ना हो, निष्ठापूर्वक से बढ़िया से कार्य हो, ताकि आने वाले समय में किसी को हानि ना पहुंचे, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। बस यही हमारे जिला प्रशासन से और जिला अधिकारी से आग्रह है कि हम लोग को न्याय मिले। या तो हम लोग को यहाँ पे मारे काटे या गलियाएं या हम लोग को जेल भेजे, हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे पूरे परिवार को हम लोग को रहने के लिए मकान चाहिए, ज़मीन चाहिए। पृथ्वी कुमार उर्फ गोलू बांसपुर। मेरा वाइट मिले यहाँ पर सार्वजनिक स्टैंड की व्यवस्था का प्रस्ताव है और यह बैलहट्टा पोखर की ज़मीन है। अब अभी यहाँ के वासियों ने कहा कि नहीं, ये जो है नगर परिषद की ज़मीन नहीं है। इन लोगों से भी कहा गया कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप पेपर दिखाएं। इन लोगों का कथन है कि हमारे पूर्वज 4-5 पुश्तों से यहाँ रहते आए हैं, लेकिन कोई कागज़ नहीं है।
हम लोगों को किला से यह ज़मीन मिला है, तो किला के उस कागज़ को भी मांगा जा रहा है जिसके माध्यम से इन लोगों को मिला है। अभी बड़े पदाधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया गया है कि इन लोगों का जो प्रस्ताव है उसको समझें, देखें। किस तरह का निर्माण सर, किस चीज़ का निर्माण हो रहा था कि लोगों ने यहाँ पर विरोध कर दिया और रोक दिया? लोग, शहर में ट्रैफिक की समस्या है, तो यहाँ प्रस्ताव हुआ था कि छोटी छोटी यहाँ कोई स्टैंड बनाया जाए जहाँ लोग अपना बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। वो व्यवस्था सरकार की होगी स्टैंड का, नगर परिषद के माध्यम से। प्रस्तावित यही है और इसके पहले मीटिंग में यही प्रस्ताव रखा गया है। इसी के पर्पज़ से यहाँ पे नगर परिषद ने काम शुरू किया है। अभी काम रुका हुआ है? अभी तो इन लोगों का ऑब्जेक्शन हुआ है। अब इस संबंध में दोनों पक्षों से कागज़ की मांग की जा रही है, नगर परिषद से भी और इन लोगों के यहाँ के स्थानीय लोगों से भी। इस पर नगर परिषद के अधिकारियों का क्या कहना है, अगर आपसे बात हुई है तो? नगर परिषद के अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि नगर परिषद के लोग का इसमें कुछ कहना नहीं है मेरे समक्ष। वो लोग अपना आएंगे तो अपना प्रस्ताव रखेंगे। क्या किसी बड़े अधिकारी की आने की मांग हो रही है यहाँ पे? क्योंकि यह विवाद है ज़मीनी, तो इसमें तो पहल करना होगा और निर्माण भी प्रस्तावित है तो निर्माण भी होना है। इसी संदर्भ में बड़े पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई है, एसडीओ साहब को, एसडीपीओ साहब को, और नगर परिषद के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हमने सूचना दिया है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 875730969162673618। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622।